नमस्कार सर, आज हम आपसे थोड़ा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना चाहेंगे और आपका क्या अनुभव रहा। इसी विषय में मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि आप पहले ट्रेडिशनल सेविंग में थे। ट्रेडिशनल सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे आए, इसके बारे में आप जरा अपने अनुभव को साझा करें। देखिए, पहले तो मैं ऑर्डिनरी बैंक में जैसे पीपीएफ करवा दिया है ना, और एफडी करा दिया, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता था। लेकिन फिर आज से लगभग 15 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, ये एलकेपी रन करते हैं नितिन जी, है ना, नितिन चतुर्वेदी जी। तो वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझसे ये बात कहा कि देखो, आप जो है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने मुझे जो है इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने ढंग से मुझे समझाया कि कैसे एसआईपी की जाती है, कैसे इक्विटी मार्केट में लगाया जाता, कौन से अच्छे शेयर हैं। ये नहीं है कि किसी भी शेयर में लगा दिया और नुकसान हो जाए। फिर उन्होंने मुझे बताया इस चीज़ में स्टैगर्डली काम करते हैं, मतलब ये नहीं है एक संग शेयर ले लिए। अगर आपको शेयर लेने तो ब्लू चिप कंपनी के लेने, दूसरा स्टैगर्डली लेने, जैसे आप 5-5 करके लें। ये नहीं जोश में आके इकट्ठे 100 ले लिए, तो एवरेज बना के चले। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि बीच में फिर कोरोना काल भी आया। कोरोना काल में तब तक मेरा जो पोर्टफोलियो था अच्छा खासा बनवा दिया था उन्होंने, लेकिन उसमें फिर मुझे नुकसान होने लगा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि इस समय किसी भी आप जो है शेयर को बेचें और धीरे धीरे जो अच्छे शेयर हैं उनको धीरे धीरे और इकट्ठा करें। तो उसका मुझको ये फायदा हुआ कि जो मेरा रिटर्न नेगेटिव चला गया था, वो कोरोना खत्म होने के बाद एट प्रेजेंट विश्वास मानिए कई शेयर में तो मुझको 1500% का फायदा हुआ। एग्जाम्पल जैसे बता दूं, एक आध बताता नहीं हूं मैं। एक तो बीएससी का शेयर है, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर। ये शेयर जो है टाटा मोटर, उसमें 100 रुपए के लगभग मुझे मिला था। तो उन्होंने मुझसे कहा जितना ले सको लो, है ना। और बीएससी मैंने 300-400 रुपए पे एवरेज बनाया हुआ है, जो आज की तारीख में आप जानते हो करीब 5700 का है। तो अगर इनकी गाइडलाइन मुझे नहीं मिली होती तो विश्वास मानिए मैं इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता और पीपीएफ, एफडी इनमें ही पैसा लगाता है। तो फिर सर, आपका नए निवेशकों के लिए जो आपने सलाह दी बिल्कुल सही सलाह है। उसी में के बारे में आप जरा एसआईपी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि एसआईपी क्या चीज है। देखिए, एसआईपी के बारे में तो मैं ये बता दूं कि जो हम सिस्टमेटिक ये करते हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसमें हमारा एवरेज बनता है। इसमें क्या है, जैसे मार्केट तो आपको मालूम ही है, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता एक संग ऊपर ही ऊपर जाए। मार्केट में अप्स एंड डाउन आते ही आते हैं, है ना। तो उसमें फायदा ये होता है कि आप जब अप है तब भी एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट में डाउनफॉल है तब भी एसआईपी कर रहे हैं। तो उसमें क्या फायदा होता है, अगर एसआईपी आप मिनिमम 5 साल के लिए करेंगे तो आपको वो रिटर्न मिलेगा जिसका आपको मालूम नहीं होगा, इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा। मैंने जो एसआईपी करा, बल्कि एसआईपी में एक चीज और बताऊं, आप लमसम भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगे मार्केट डाउन पे है, जैसे एट प्रेजेंट डाउन है, तो आपको मालूम ही है कि अगर इस समय आप लमसम अमाउंट एसआईपी में डाल देते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग रन आपको इसका बहुत फायदा होगा। मेरे को एसआईपी में विश्वास मानिए 26-27% का इस समय रिटर्न मिल रहा है, जो कि बैंक के मुकाबले देखा जाए तो कई टाइम्स ज्यादा है ना। तो मैं तो सब लोगों को यही कहूंगा कि आप एक तरफ एसआईपी में भी पैसा लगाइए, है ना, और एक तरफ आप इक्विटी में भी इस काम को करते रहिए। अच्छे शेयरों का एक्युमुलेशन करो धीरे धीरे, है ना। आफ्टर अ लॉन्ग रन क्या होगा, ये आपके पास एक बल्क में इकट्ठा चीज हो जाएगी और आपके भविष्य के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने बड़े बड़े काम अपने जो है जीवन के इसी एसआईपी और इक्विटी के काम से ही कर डाले। अच्छा सर, आप अपने अनुभव के आधार पर नए निवेशकों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, मैं एक टीचर हूं और 37 ईयर से मैं इसको रन कर रहा हूं, 87 से। तो 1987 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं
और मैं आज की तारीख में हमारे पास बच्चे जो हैं वो 11th के 12th के और मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, वो वाले बच्चे हैं। तो मैं आज की तारीख में भी उन बच्चों को ये कहता हूं कि जैसे ही आपकी मान लीजिए कहीं पे नौकरी लगती है ना, लगनी तो है, तो आप अपनी आदत में ये ले आओ जो हम नहीं ला पाए। हमने बहुत टाइम पीरियड बाद, लगभग 40 की हमारी एज थी जब हमने इस काम में हम लगे, और वो भी नितिन जी की प्रेरणा की वजह से लगे, नहीं तो विश्वास मानिए जीवन हमारा बेकार हो जाता। हमें जितना इसमें फायदा हुआ है, अगर नितिन जी प्रेरणा नहीं देते, क्योंकि ये इसमें पिछले 20 साल से मैंने देखा है, इनका अनुभव है इसमें, और इनकी राय इतनी सटीक होती है कि अगर आपको इन्होंने कह दिया कि भाई इस चीज में आप धीरे धीरे इकट्ठा नहीं, कभी किसी का नुकसान नहीं करते। इनकी सबसे प्राथमिकता वाली चीज ये है कि हमेशा सही सलाह देते हैं। तो मैंने तो जो भी मुझसे पूछता है ना, मैं उसको यही सलाह देता हूं भाई कि हैं तो मार्केट के अंदर 50 लोग इसमें आगरे के अंदर, लेकिन इनकी राय इतनी सटीक होती है जैसे कोई व्यक्ति घर का होता है ना। तो इसका लाभ उठाना चाहिए हमें। तो मैं तो सब स्टूडेंटों को, अपने जितने भी मित्र बंधु हैं, उनको यही कहूंगा कि हमने जो जीवन में बहुत देर में किया, उनको इतनी देर नहीं करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं खासकर, है ना, उनको 20-25 साल में जब उनकी जॉब लगती है तो उसका 10% 20% इक्विटी और SIP में लगाना चाहिए, बाकी अपने खर्चे करते रहे, तो उसका लाभ उनको विशेष रूप से मिलेगा। जो हमने देर कर दी वो ना करें, और नितिन जी की सलाह लें, क्योंकि नितिन जी इस काम में इतने परफेक्ट हैं जिसका अंदाजा हमें बहुत देर में जाके हुआ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। हम तो यही कहेंगे कि आप सब इस काम को करें ईमानदारी से।